Hello, my dear students. I'm Divya, and today we will do exercise 3.1 of chapter number 3, pair of linear equation in two variables. Yes, now your question number first, second part. 5 pencil and 7 pens together cost rupees 50. And whereas 7 pencil and 5 pens together cost rupees 46, find the cost of 1 pencil and 1 pen. तो सिंपल है. सबसे पहले क्या करेंगे, हम कोस्ट मानेंगे 1 पेंसिल एंड 1 पेन का. जो भी हमें निकालना होता है हम उसको ही लेट करते हैं. हमें क्या निकालना है, 1 पेंसिल का कोस्ट और 1 पेन का कोस्ट. तो हम उसी को मानेंगे कि कोस्ट ऑफ 1 pencil be x. Let cost of 1 pencil be x. Then हम फिर क्या मानना है, हमें 1 पेन का निकालना है. तो cost of 1 पेन be 1. ठीक है. तो अब हमें क्या बनानी है, इक्वेशन बनानी है. फर्स्ट इक्वेशन क्या है कि 5 पेंसिल एंड 7 पेन टुगेदर कोस्ट रुपीज 50. जब 1 पेंसिल का कोस्ट x रुपीज है तो 5 पेंसिल का कोस्ट कितना हो जाएगा, 5x. 7 पेन, देखो सिंपल है. ये क्वेश्चन है इस तरह का, बहुत पहले से करते आ रहे हैं. आपसे बोला जाए कि 1 पेंसिल 10 रुपीज की है तो 5 पेंसिल कितने की होगी, 5 पेंसिल 50 की होगी. यही है ना. लेकिन हमें नहीं गिवन है कि कितना है, हमें निकालना है. तो हम x मान के चलते हैं. देन 7y इज इक्वल टू, और टोटल बताया उन्होंने कि टोटल जो है दोनों को लेने के बाद दोनों का जो कॉस्ट है वो 50 रुपीज है. देन 7 पेंसिल एंड 5 पेन्स इज इक्वल टू कितना है, 46. कितना कॉस्ट है, 46. सो अब क्या करेंगे हम, इन फर्स्ट इक्वेशन ये आ गई ना हमारे पास, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स. पेयर है 1 2, दो हो गए, 2 वेरिएबल्स है, और क्या है, ये एक लीनियर इक्वेशन है. सो अब क्या करेंगे, हम पॉइंट्स फाइंड आउट करेंगे ताकि हम उन्हें ग्राफिकली बनाकर x और y की वैल्यू फाइंड आउट कर सके. एक बार x को 0 पुट करना है और एक बार y को 0 पुट करना है. अगर मैं यहाँ y को 0 पुट करती हूं तो x की जो वैल्यू है वो क्या आ जाएगी, 10 आ जाएगी. लेकिन अगर मैं x को 0 पुट करती हूँ तो थोड़ा सा ना कॉम्प्लिकेट हो जाएगी इक्वेशन. तो कुछ हमें ऐसा देखना है कि x की वैल्यू रखने के बाद जब मैं इधर माइनस करूं तो कोई ऐसा नंबर आना चाहिए जो 7 से डिवाइड हो जाए. तो 1 रखेंगे तो 5 क्या आ जाएगा, 45 होगा. 2 रखेंगे तो क्या होगा, 10 यानी कि 40 हो जाएगा. लेकिन अगर हम x की वैल्यू 3 रखते हैं तो ये होगा 15 यानी 50 माइनस 15 करेंगे तो 35, और तो कर देते हैं 15 प्लस 7y इज इक्वल टू 50 एंड y इज इक्वल टू 35/7. तो ये क्या हो जाएगा, y. देन इन दिस इक्वेशन सेम वही करेंगे. अब देखो 7 की टेबल में कहीं 46 आता है. अब कुछ ऐसा नंबर लेके चलना पड़ेगा कि 7 जो है, जब हम x की वैल्यू जो भी रखे उसे माइनस करने के बाद जो भी वैल्यू आए वो किससे डिवाइड हो जाए, 5 से डिवाइड हो जाए. तो क्या रखे हम x की वैल्यू, क्या रखते हैं, 8. तो 7 8 जा 56 प्लस 5y इज इक्वल टू 46 एंड 5y इज इक्वल टू 46 माइनस 56 इज इक्वल टू -10 एंड y इज इक्वल टू -2. ठीक है. अब हम क्या करेंगे, इसको ग्राफिकली शो करेंगे और x एंड y की वैल्यू निकालते हैं. ओके. सो ग्राफ बनाना है अब हमें. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड पार्ट था. हमने पेंसिल x मानी थी, पेन y माने थे, लेट किए थे, और हमारी इक्वेशन ये फॉर्म हुई थी. पॉइंट्स हमने ये निकाले थे. नाउ जब हम ग्राफ बनाएंगे, दिस इज योर ग्राफ. हमें पॉइंट्स पुट करने हैं ऑन द ग्राफ. ठीक है. तो फर्स्ट पॉइंट था वो है आपकी जो फर्स्ट इक्वेशन का पॉइंट है. x को हमने 3 लिया, y 5 आया. y को जब हमने 0 लिया तो x 10 आया. तो पुट करते हैं, y 0 है,
जब हमारा y 0 है तो x की जो वैल्यू आई है वो है 10। y 0 है और x की वैल्यू कितनी आई है हमारी 10। तो दिस इज योर फर्स्ट पॉइंट। एंड सेकेंड वन इज जब हमने y को 5 लिया तो x आया 3, y 5 है एंड x कितना है हमारा 3। तो ये जो है ये सेकेंड पॉइंट है। अब हम इन पॉइंट्स को आपस में मिला देते हैं, ज्वाइन कर देते हैं। सेकेंड लीनियर इक्वेशन थी, जो हमारी सेकेंड लीनियर इक्वेशन बनी थी वो है 7x + 5y = 46। और हम उसके पॉइंट्स निकाले हैं। x की वैल्यू 3 है तो y 5 है, x की वैल्यू 8 है तो y -2 है। तो पुट करते हैं वैल्यू, x 3 है एंड y कितना आया हमारा 5। माय गॉड सेम। एंड x जब हमारा 8 है तो y है हमारा -2। ओके, दिस वन इज अ पॉइंट। अब हम इनको कर देते हैं जॉइन। देखो यहाँ तो हमारा आंसर ही आ गया है। ये देखिए हमारा जो आंसर आया, हमारा जो सॉल्यूशन आया है वो क्या आया है, x की वैल्यू है हमारी 3 एंड y जो है वो है हमारा 5। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि पेंसिल जो है, पेंसिल का जो कॉस्ट है वो कितना है 3 रुपीज और जो पेन का कॉस्ट है वो है आपका 5 रुपीज। अगर हम वेरीफाई करना चाहें अब इस क्वेश्चन को तो हम वेरीफाई कर सकते हैं। हाउ, किसी भी इक्वेशन में x और y की वैल्यू रख के देख लीजिए। इसी में रख लेते हैं तो 5 3 जा 15 एंड 7 5 जा 35। तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी 50। ओके, दिस इज योर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। सेकेंड पार्ट कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट वीडियो वी विल डू क्वेश्चन नंबर 2 of exercise 3.1. Have a nice day. Please like, share and subscribe the video.